नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अलजेब्रा हम कर रहे थे, लगभग 360 के करीब क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे काफी सारे क्वेश्चन अभी बचे हैं, लगभग 50 से 100 क्वेश्चन के करीब अभी बचे हैं। मैंने बोला था 400 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आज कुछ ऐसी वैरायटी जिसपे बेस क्वेश्चन लगातार एग्जाम में अभी करंटली आ रहा है। ठीक है, जिसपे बेस फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, पर उस फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं अभी हमने पहले एक आध क्वेश्चन किया था, अब हम उस पर ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि CHSL, CPO, CGL उन सभी में इस वैरायटी पे क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं ये चाहता हूं कि आप वो क्वेश्चन सीधा आंसर करके करें। उसके लिए मैं पहले कुछ एक बेसिक बताऊंगा आपको, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक ये है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो गया इसके x4 प्लस y4 को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने इसे सॉल्व करके लिखा तो ये इस तरीके से आ गया। अब ये जो फॉर्मूला रेक्टेंगल में है, ठीक है, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए कि भाई x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2xy और माइनस √2xy। एक प्लस वाली वैल्यू, एक माइनस वाली वैल्यू। ठीक है, अब ये भी हो सकता है एग्जामिनर आपको ये दे दे, ये दे दे या ये दे दे। ठीक है, तीन में से दो दे दे और तीसरी पूछ ले, ऐसा हो सकता है, परंतु जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि उस इस इधर से देखिए आपको क्या वैल्यू मिल सकती है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये ए है ये बी है, तो यहां से दो चीजें निकल सकती हैं, या तो ये वाली या ये वाली। अगर पहली वाली चीज निकालनी है तो जोड़ के 2 से भाग कर दो, और दूसरी वाली चीज निकालनी है तो घटा के 2 से भाग कर दो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछे, वो 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी पूछ सकता है, इसके अंदर भी कुछ और भी पूछ सकता है। ठीक है, इस पे भी अभी हम क्वेश्चन देखेंगे और इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जितने हम आज देखेंगे। आगे आते हैं, उसी फॉर्मूले को देखिए, उसी फॉर्मूले को मैंने क्या लिखा देखिए, पहले जब हमने लिखा था तो इसे इधर ले गए थे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को, अब मैं इसमें से केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां लेकर आया हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां बचा। यानी इसी का एक और फॉर्मूला जो होता है हमारा वो ये है, जिसपे बेस क्वेश्चन बनता है x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो गया किसके, एक बार प्लस एक्स वाई वाला और एक माइनस एक्स वाई वाला। पिछले वाले में क्या था, √2xy और √2 माइनस माइनस √2xy, पर यहाँ पर एक्स वाई नहीं था। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं था, तो ये इस तरीके से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर अगेन आप देखें तो दो वैल्यू हो गई, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। अगर प्लस वाली और माइनस वाली को जोड़ के 2 से भाग कर दें तो ये मिलेगा, और अगर इन्हें घटा के 2 से भाग कर दें तो एक्स वाई मिलेगा। ठीक है, ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी जिसपे बेस्ड क्वेश्चन लगातार बन रहा है, पर ऐसा नहीं है पेपर में आप ये पूरा फॉर्मूला लिख रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे, अब वो तो था फॉर्मूला किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक नया है, न्यू, इस पे भी बन सकता है, न्यू टाइप इसके अंदर बन सकती है इस तरीके से। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलेगा, x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पर भी मेरे को -x स्क्वायर वाई स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसे मैं सॉल्व करता हूं a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये बराबर आ गया किसके, इसके। यानी जरूरी नहीं है एग्जामिनर अब पेपर में आपको वो ये वाली ही फॉर्मेशन दे जो आप पढ़ के गए हैं। फॉर्मेशन आपकी इस तरीके से भी आ सकती है। ये वाली फॉर्मेशन किस पे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले पे। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसके अंदर भी देखिए आपको वैल्यू किसकी मिल सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई की। माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कब मिलेगा, जब जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। प्रोडक्ट में मिलेगा जब घटा के 2 से भाग कर देंगे। तो तीन इंपॉर्टेंट वैरायटी है, एक तो पहली थी सबसे पहले ये वाली, ठीक है, √2xy माइनस √2xy वाली।
अब लॉजिक सब में सेम है। अगर फॉर्मूला मेरे को पता है x4 प्लस y4 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स वाई और एक माइनस रूट टू एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, और रूट टू एक्स वाई की निकालनी है तो घटा के 2 से भाग करेंगे। अगला फॉर्मूला क्या था, x4 प्लस वाई4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है किसके, एक बार प्लस एक्स वाई वाला और एक बार माइनस एक्स वाई वाला। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो जोड़ के 2 से भाग कर दो, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो माइनस करके 2 से भाग कर दो। उसके बाद मैंने बताई एक और फॉर्मेशन, ये वाली, जिसके अंदर यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह क्या है माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसके अंदर जो वैल्यू मिलेगी आपको क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये वाली दोनों जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाली दोनों घटा के 2 से भाग कर देंगे तो एक्स वाई मिल जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए पहले, फिर बढ़ते हैं आगे, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं इस पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे सब चीजें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। अब मेन बात यह है कि भाई जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपडेटेड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मैंने एक नई वैरायटी बताई यहाँ पर, इस पे भी क्वेश्चन आने वाले समय में आपको मिल जाएगा, पर अभी से करना जरूरी है। ऐसा नहीं है जब पेपर आया फिर आप उसके बाद वैरायटी पढ़ रहे हैं कि भाई इसमें इस तरीके की भी चीज बनती है, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम के, कोई सीपीओ का है, कोई सीएचएसएल का है, कोई सीजीएल का है, ठीक है। पर मैं ये चाहता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन पॉइंट पे सीधा सीधा आंसर आ जाए। अगर आप ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी ये गुणा ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, तो 3 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, 6/2 यानी 3, ठीक है। 3 आपका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेस क्वेश्चन लिया मैंने। अब मैं और आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे करके। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। अब ए बी आपको बताना है, ये क्वेश्चन हालांकि मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, फिर भी एक बार और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, क्या अगर प्लस वाली वैल्यू क्या है 4 है, माइनस वाली वैल्यू क्या आएगी, माइनस वाली वैल्यू 2 आएगी, तो मैंने ये पढ़ा था कि अगर ए बी निकालना है तो 4 माइनस 2/2, आंसर कितना आ गया 1, तो 1 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता यहां पर कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताइए, तो आप क्या करते, ये 4 है प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू 2 हो गई, तो 4 प्लस 2/2, आंसर आ जाता कितना 3, तो 3 मेरा ये आंसर हो जाता, ये आंसर मेरा 1 हो गया। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, जो बिना पेन के कर पाएंगे इसे, देखिए लिखना नहीं है इन क्वेश्चनों में बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। कुछ भी नहीं है भाई, वही फॉर्मूला दिमाग में रखना है। इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एक वैल्यू आएगी प्लस वाली तो दूसरी आएगी माइनस वाली, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पर ये लिखना थोड़ी है हमें, वो क्या आएगी, वो 2 आएगी, क्योंकि ये इंटू ये होता है। अब मैंने आपको बताया था अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग कर दो, और ए बी निकालना है तो घटा के 2 से भाग कर दो, और मैंने वैसे ही किया और मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने ये, x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 4xy मेरे को बताना है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है सभी को। अगर प्लस वाली वैल्यू 3 है तो माइनस वाली वैल्यू कितनी होगी 7, क्योंकि ये 21 है, और एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 3 माइनस 7/2, ठीक है। 3 माइनस 7/2,
अपॉन 2 नहीं, अपॉन 4, अपॉन 4। ध्यान से देखिए, अगर मैं इससे वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। अगर ये 21 है, ये 3 है, तो दूसरी वैल्यू 7 हो गई। अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आ गया, 3 माइनस 7 अपॉन 2, ये हो गया, ठीक है। परंतु मेरे को क्या निकालना है, 4xy, तो मैं इंटू 4 कर दूंगा, ठीक है। इंटू 4 अगर मैं करता हूं तो आंसर कितना आ गया, -8। -8 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सी 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 सी। अब यहां पर मैंने एक्स वाई नहीं पूछा, यहां पर मैंने 4xy पूछ लिया, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। एक्स वाई आपको निकालना है, ठीक है। एक्स वाई आपको निकालना है। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस वाली वैल्यू है, अगर मैं प्लस वाली वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगी, 7 को किससे गुणा करें, 19 से, 19। तो प्लस वाली वैल्यू माइनस माइनस वाली वैल्यू अपॉन 2 किसके बराबर होगा, एक्स वाई के बराबर होगा। आंसर कितना आ गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। 8 8 8 8 8 D6। अच्छा 6 आएगा, रुक जाइए, 8 नहीं आएगा, 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 19 माइनस 7 12, 12/2, 6 आंसर हो गया। अब मेन बात पता है क्या है, ये भी किसी सीपीओ वगैरह का क्वेश्चन है। अब आपके दिमाग में क्या है, आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, पहले इससे माइनस की से प्लस वाली वैल्यू निकालेंगे, प्लस वाली वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद दो इक्वेशन को घटाएंगे और फिर 2 से भाग करेंगे। बेटर ये है कि यार ये देखिए एग्जामिनर इस पैटर्न को किस किस तरीके से घुमा रहा है और इसके अंदर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में वो बात बताई कि भाई इसमें से किस किस चीज की वैल्यू निकाली जा सकती है और किस किस चीज की वैल्यू पूछेगा एग्जामिनर और किस किस तरीके से वो निकाला जाएगा। तो मैंने क्या करा कि भाई माइनस वाली वैल्यू 7 है, प्लस वाली 19 हो गई। अगर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछता, अगर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछता, ठीक है, तो क्या आंसर आता, 19 प्लस 7/2। अब उसने पूछ लिया एक्स वाई, तो 19 माइनस 7/2, 6 आंसर हो गया, ठीक है। 8 नहीं आएगा भाई, 6 आएगा। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो देखिए हमने कर लिया था, इस क्वेश्चन को हम लीव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 3 लेकर, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये अभी लेटेस्ट सीजीएल में आया है, सीजीएल मेंस में, ठीक है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया है ये वाला। मेन बात ये है कि मैं चाहता हूं आप इस सब को पेन फ्री करें। अब आपको अगर पहले से नॉलेज होगी कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, भाई सबसे पहले प्लस वाली वैल्यू आपके सामने है, माइनस वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस वाली वैल्यू होगी 3 से किससे गुणा करें, 7 से, 7/16 से, तो 7/16 होगा। तो 7/16 प्लस 3/16, ठीक है, डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना है। तो 10/16 हो गया, 10/16 का मतलब क्या हो गया, 5/8, 5/8 का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, बी 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 बी। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, अगर मेरे पास डायरेक्शन पहले से है, भाई थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। अगर ये प्लस वाली वैल्यू है तो माइनस वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको पता है माइनस वाली वैल्यू निकलेगी, इसको इससे भाग करके, 3 को किससे गुणा करूं, 7 से, 16 को किससे गुणा करूं, 16 से, तो ये आ जाएगा।
2x² प्लस y² निकालना है, इसका मतलब ऐड कर दो, ऐड करने का मतलब है 10/16, 10/16 का मतलब है 5/8, तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, अब ध्यान से देखिए, आप किसकी वैल्यू निकालते हैं, x² प्लस y² इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। जब उसने पूछा ही आपसे ट्वाइस ऑफ x² प्लस y² है, तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, 7 प्लस 3 10/16 यानी 5/8। ठीक है, मजा आ गया, चलिए बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब देखिए ध्यान से, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल 17 मेंस। ठीक है, A4 प्लस B4 प्लस A²B², नीचे क्या है, A² प्लस B² प्लस AB किसके बराबर होगा, A² प्लस B² माइनस AB के, है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने। अब हम देखते हैं यहां पर A² प्लस B² माइनस AB, इसका मेरे को आंसर निकालना है। अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे को इसका आंसर निकालना है, ये बताना है ये किसके बराबर होगा। अब अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पता क्या करता, मैं इसका डीएस निकालता, डीएस पे काम करता पहले, क्योंकि पूरा कैलकुलेट करना तो इतना आसान नहीं है, ऑप्शन भी ऐसे ही दे रखे हैं। ठीक है, इसके अंकों का योग 9 हो गया, इसके अंकों का योग भी 9 हो गया, इसके अंकों का योग कितना, 1। तो जिसके अंकों का योग 1 हो, 1 डीएस हो जिसका, 5 4 9 ये कट गया, 5 4 9 ये हो सकता है, 4 4 8 2 10 2 12, 4 4 8 2 10 2 12, तो बचा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये 17 मेंस का क्वेश्चन है, देखिएगा सीजीएल 17 मेंस। ठीक है, इस वैरायटी पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और इसे इग्नोर करके नहीं चल सकते। मैंने आपको जब ये प्रॉपर्टी का फॉर्मूला बताया था, मैंने बोला था इस पे काफी हद तक क्वेश्चन चेंज करता है एग्जामिनर, और मैं वो लास्ट में कराऊंगा। लास्ट में मैंने अब ये शुरू किया है आपके लिए। ठीक है, जितने क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे उससे बाहर क्वेश्चन आपको इस वैरायटी पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आज की क्लास हमने इसी वैरायटी के लिए स्पेशल डेडिकेट करी है, और भी बहुत ऐसी चीजें देखेंगे जिसपे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए भाई। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाया है, अलजेब्रा कब तक खत्म करूंगा भाई, इस वीक खत्म हो जाएगा, कोशिश यही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए बी स्क्वायर कहां है, ए बी स्क्वायर देखिए ये रहा, ये क्या है, ए इंटू बी इसका स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर आपको पता हो। भाई इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर माइनस ए बी रूट 2 है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पूरे का A² प्लस ए बी रूट 2 प्लस B², है ना। फॉर्मूला मैंने बताया अभी, A² प्लस B² क्या हो गया, x हो गया, ए बी कितना हो गया, y, तो x प्लस रूट 2y कहां पर है, यहां पर है। ये रूट जो है केवल 2 के ऊपर है, x प्लस रूट 2y, यानी ये ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो गया। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया, इसमें सारे क्वेश्चन एग्जाम में है। पर कोई CHSL का है, कोई CGL का है, कोई CPO का है, कोई लेटेस्ट है, कोई 17 मेंस का है, इस तरीके से है। पर ये वैरायटी धीरे धीरे करके एग्जामिनर के मन में जगह बनाती जा रही है। मैं देख रहा हूँ लगातार एग्जामिनर कोई भी एग्जाम हो इस पे क्वेश्चन जरूर दे रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बिना पेन के करें, जल्दी से जल्दी करें। कॉन्सेप्ट मैंने बताया, उसका बेस क्या रहेगा, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, प्लस
ये प्लस है। बताइए तो क्या आंसर होगा। अब देखिए मैंने यहां पर क्या किया, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है। क्वेश्चन ये है, इस चीज को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, इसी को ऐसे भी पूछ सकता है। अगर वो इसे ऐसे पूछता तो फिर भी आसान लगता, क्योंकि आपको पता है ये भी आप निकाल सकते हैं, ये भी आप निकाल सकते हैं। अगर वो इसे ऐसे पूछेगा तो आपको ये दिक्कत लग सकती है थोड़ी, आपको ये लगेगा कि भाई इसमें क्या नई चीज पूछ ली गई। तो इसीलिए तैयार रहना है पहले से, यानी ये कुछ भी बड़ी चीज नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई ये है, ठीक है। यानी आपको पता है ये क्या होता है, a प्लस बी बाई टू, ये क्या होता है a माइनस बी बाई टू। वो तो कट गया, बचा क्या, a प्लस बी ऊपर और a माइनस बी नीचे, क्योंकि 2 कट गया। जो आप 2 लिखते नीचे और 2 लिखते यहाँ, ये कट गया, बचा a प्लस बी और a माइनस बी। ये तो आप दिमाग में ही सोच सकते हैं। अब a प्लस बी और a माइनस बी क्या आएगा, अगर ये 4 है तो दूसरा कितना आ गया, 6, बिल्कुल 6 आ गया। तो आपने देखा 6 प्लस 4 अपॉन 6 माइनस 4, तो आपने देखा 10/2 यानी 5, 5 मेरा आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बी 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 बी, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सभी लोगों का एकदम सही आंसर आया, बहुत ही शानदार। ठीक है, देखिए भाई मैं अलजेब्रा ही करा रहा हूं, ये टाइम पास तो मैं करा नहीं रहा हूं, ठीक है। तो इसे बोझ मत समझिए, ठीक है, आपके काम की ही चीज है। मैं चाहूं तो जल्दी खत्म कर दूं, मैं कहूंगा अलजेब्रा आज खत्म हो गया, इसमें नुकसान किसका है। अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, नुकसान आपका है, मेरा नुकसान नहीं है इसमें, ठीक है। तो मेरे को ये चीज बहुत ज्यादा लगती है कि एक बार जब तैयारी कर रहे हैं तो भाई अच्छे से करके जाइए। अभी तक हमने इस पे ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं किए थे ना, ये नया ही है, ऐसा नहीं है जो चीज मैंने करा दी है उसी को लपेटे जा रहा हूँ, जबरदस्ती टाइम खींच रहा हूँ। जबरदस्ती टाइम खींचने में मेरा नुकसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अब क्वेश्चन है थोड़ा और घुमावदार, ध्यान से देखिएगा। अभी अभी मैंने देखा कि इसके साथ मैं ये वैल्यू तो निकाल सकता हूं, कौन सी वैल्यू, ये वाली x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, ये निकाली थी ना अभी पीछे हमने, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू n है तो देखिए ये वाली वैल्यू क्या आएगी, आपने पढ़ा है z प्लस 1/z, अगर n है z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर कितना हो गया, n स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, मेरे को पहले ये निकालना है, ये कहां से निकालना है, ये मेरे को यहां से निकालना है, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, यानी a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अगर एक 7 है तो दूसरा 3 होगा, एक 7 है तो दूसरा 3 होगा, तो 10/4 यानी 5/2। ये क्या आ गया, ये तो ये आया। अब मेरे को अगर ये निकालना है तो 25/4 माइनस 2 यानी 17/4, 17/4 क्या हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो इसी चीज को एग्जामिनर इस तरीके से घुमाकर दे सकता है, पर अगर पहले से इसे नहीं देखा हुआ तो एग्जाम में भगदड़ मच सकती है। भगदड़ का मतलब है कि दिमाग होच पोच हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेपर में ये लगे कि भाई इस बार बहुत ज्यादा मुश्किल सा आ गया, पता नहीं क्लास में तो सर ने कुछ और कराया था और एग्जाम में कुछ और पूछ लिया गया, ठीक है। कितने लोगों को ये बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। इसी के अंदर वो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। भाई दिमाग खोल के जाइए ना, खाली किताबों में जो लिखा है वो एग्जाम में थोड़ी आएगा। ये भी पूछ सकता है एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ये भी पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है x4 अपॉन y4 प्लस y4 अपॉन x4, ऐसे भी पूछ सकता है, ये सारी चीजें पूछ सकता है इसके अंदर वो, ठीक है।
तो दिमाग को पहले से खोल के जाइए, चीजों को अंदर तक पढ़ के जाइए, बहुत जरूरी है। एन स्क्वायर माइनस टू कैसे, देखिए ये तो हमने लगातार ही पढ़ा है कि भाई ये z है, ये 1/z है, अगर ये n है तो z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर माइनस टू। बहुत सारे सवाल किए हैं इस पे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैंने ना आपको पूरा डेप्थ में इस कॉन्सेप्ट को लेके गया हूं, मैं पूरा डेप्थ में समझाया आपको मैंने। सबसे पहले मैंने ये बताया कि भाई ये फॉर्मूला आता कहां से है, फिर मैंने ये बताया कि भाई इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ए ये बी ये। फिर मैंने ये बताया कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना हो तो ए प्लस बी बाय टू, एक्स वाई निकालना हो तो ए माइनस बी बाय टू। फिर मैंने आपको बोला कि भाई जरूरी नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछे, वो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ सकता है, वो एक्स वाई अपॉन टू पूछ सकता है, वो 4xy पूछ सकता है, वो मैंने निकलवाया आपको। फिर मैंने आपको बोला जरूरी नहीं है कि यही पूछे, वो मिक्स भी पूछ सकता है, जैसे इसके अंदर ये दोनों चीजें हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, एक्स वाई भी निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी यहां पर आ गया, ए माइनस बी यहां पर आ गया, ये इतना आ गया। इतना पिछला क्वेश्चन था। अगर आप लगातार अपग्रेडेशन देखें, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या कराया आपको, सबसे पहले मैंने बताया कि भाई ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें एक रूट टू वाला भी बनता है, एक विदाउट रूट टू वाला बनता है। जिसमें रूट टू नहीं आता उसमें यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई। प्रॉपर्टी बताने के बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने क्या एक फॉर्मूला भाई इस पे भी बन जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, माइनस वाले में। फिर मैंने आपको क्या बताया, सबसे बेसिक क्वेश्चन लिया सीधा फॉर्मूले पे कि ये 6 है, ये 2 है, तो ये 3 आ गया। फिर थोड़ा अपग्रेड किया, फिर पूछा आपसे ए बी की वैल्यू, ठीक है। फिर आपको बताया गया कि अगर ये 4 है तो माइनस वाला 2 होगा, 4 प्लस 2 बटा 4 माइनस 2 बटा 2 ए बी आ जाएगा। फिर और अपग्रेड किया मैंने, मैंने आपसे 4xy पूछ लिया, अब डायरेक्ट xy नहीं पूछा, 4xy पूछ लिया मल्टीप्लाई करके उसे। फिर आगे मैंने क्या करा, आगे मैंने फिर दोबारा से xy पूछा आपसे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या पूछा आपसे, ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं पूछा मैंने। उसके बाद मैं आगे गया, ये वाला क्वेश्चन मेंस का आया हुआ था, ये मैंने क्लास में बताया आपको कि भाई नंबर्स पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी आपको बताया बेसिक प्रॉपर्टी पे। फिर मैंने आपको बताया ये कि भाई आप सब निकाल चुके, अब एग्जामिनर ने लेकिन ये दे दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। इसमें वो ये भी कैलकुलेट कराना चाह रहा है और ये भी। पर अभी तक के जितने क्वेश्चन थे उसमें या तो आप ये कैलकुलेट करते थे या ये कैलकुलेट करते थे, ठीक है। फिर मैंने बोला चलो आपको ये निकालना आ गया, तो एग्जामिनर इसे और मॉडिफाई कर सकता है, उसे पता लग गया कि आप ये निकाल सकते हैं, तो वो यहां से यहां भी ला सकता है आपको, और यहां से यहां भी ला सकता है, और यहां से यहां भी ला सकता है, ठीक है। तो मैंने ये सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर कर दी और बिल्कुल बेस से लेके हाई लेवल तक हम इस चीज को ले गए। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। ठीक है, देखिए अगर आप समझने वाले हैं तो आपको बहुत ही शानदार लगेगा यार, वाकई में कॉन्सेप्ट ना इसी तरीके से बताया जाता है। और केवल उस पे रहेंगे कि भाई बुक में 2-4 क्वेश्चन दिख गए इसके, वो कर लिए और आप खुश हो गए, और आप सोच रहे हैं वो एग्जामिनर पेपर में दे दे, उस साइकोलॉजी के साथ एग्जाम में जाना और ये सोचना कि पेपर क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं होगा। बहुत बड़ा क्रॉस है, बहुत बड़ा क्रॉस। 99% बच्चे ऐसे ही रहते हैं लगभग, ठीक है, 99-95% बच्चे जो ये सोचते हैं कि जैसा दिया गया है ना वो अगर आ गया तो सिलेक्शन हो गया। भाई ये सोच के चलिए एग्जामिनर और क्या क्या बना सकता है इस पे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और दूसरा आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब ये उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। हमने ये पढ़ा था कि अगर ये इसके बराबर है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई किसके बराबर होगा, ये 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर अगर अगर
ये 7 है तो ये 4 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, ये प्लस ये डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया आपका 11/2। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। इसी में वो ये भी पूछ सकता है कि भाई एक्स वाई बताओ। अगर वो एक्स वाई पूछता तो 7 - 4/2 3/2 आ जाता। इसी में वो भी पूछ सकता है कि x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स बताओ। तो ये क्या हो गया, x² - y² अपॉन xy, ये हो गया ना। तो इसका मतलब है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो 11/3 आ गया। अगर वो इसमें ये पूछता है तो कोई मल्टीप्लायर भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। और बात क्लियर होने का मतलब ये है कि आप ये भी समझ जाएं कि भाई इसके अंदर ना ये बदलाव मिल सकता है, ये बुक में नहीं दिखेगा आपको, बुक में ढूंढेंगे आपको बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेगा इस पे, ठीक है, पर एग्जाम में मिल सकता है। क्योंकि ये जो साइकोलॉजी है एग्जामिनर साइकोलॉजी है, जो मैं आपको क्लास में बता रहा हूं अपने तजुर्बे से, और मैं चीजों को इसी तरीके से पढ़ता था, इसलिए मुझे चीजें आसान भी लगती थी, क्योंकि मैं हर चीज की गहराई तक इसी तरीके से जाता था। मैं केवल ये नहीं देखता था कि भाई किताबों में कौन कौन से क्वेश्चन है केवल वो आ जाए तो बात बन जाए। मैं एग्जामिनर की साइकोलॉजी को पकड़ के लगातार आगे जाता था, ठीक है, कि भाई उसने ये दिया है तो उसने इसके अंदर ये भी पूछ सकता है, तो मेरे को उसके लिए भी तैयार रहना। और वही ऐसी चीज है मेरे को जो दूसरे बच्चों से अलग कर रही है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो यही कर रहे हैं ना कि किताब खरीदी, किताब कौन नहीं खरीद सकता, किताब खरीदी और वही क्वेश्चन सोच रहे हैं सारे आ जाएं तो बात बन जाएगी, पर ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें आपको लेके जानी पड़ेगी। अब आप जब इस तजुर्बे के साथ किताब में उतरेंगे या मैदान में उतरेंगे पेपर में, आपको खुद पता लग जाएगा कि जो मैंने क्लास में नींव रखी थी ना वो बहुत बेहतरीन थी, आपके बहुत ज्यादा काम आई। नहीं भाई मैं पेपर नहीं बनाता, मैं क्यों पेपर बनाऊंगा, और अगर बनाऊंगा भी तो मैं आपको तो नहीं बताऊंगा, बेईमानी नहीं करूंगा भाई। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकंड रुक जाइए मैं देखता हूं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड रुकिए। हम्म, 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 हम्म। सही है, सही है क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है सभी को। 2x की पावर 4 प्लस 3y की पावर 4, ठीक है, किसके बराबर हो गया, ध्यान से देखिए। 4x² प्लस 9y² प्लस xy, xy यानी 2 3 जा 6xy। इसी तरीके से मैं आगे देखता हूं, 4x² प्लस 9y² माइनस 6xy, ठीक है, ये आ गया। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है, ये आ गया आपका फॉर्मूला बन गया सामने। 13 आंसर बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखता हूं, अगर a क्या दिख रहा है यहां पर आपको, a दिख रहा है ये, b दिख रहा है ये, c दिख रहा है ये, d क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, e क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, f क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो अगर मैं सभी को ऐड करता हूं, ठीक है, 4 प्लस 9 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 6,
ठीक है, +6। f क्या है, ये भी +6 है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सभी को ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए सीधी सीधी बात बताऊं, हमने फॉर्मूला लगाया, जो पहला फॉर्मूला था x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। और यहां पर भी हमने वो लगाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूं 4 और 9 13, 13 और 6 19, इसमें से ये जाएगा तो 0 आ जाएगा। 0 आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ऑप्शन गलत है शायद, ठीक है। आंसर आएगा 0, लाइव क्लास ये भाई, ठीक है। हाँ √2 आएगा, √2 आएगा भाई, बिल्कुल √2 आएगा। ध्यान से देख लेते हैं एक बार और। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा ये वाला, पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था ये वाला, √2xy और √2 माइनस का xy, तो हमने पढ़ा इसे लिखा 2x² प्लस 3y² प्लस √2 इंटू XY, ठीक है। √2 इंटू 2 इंटू 3xy, 6√2xy हो गया, ठीक है। 6√2xy हो गया। रुक जाइए, मैं एक बार क्वेश्चन ही चेक कर लेता हूं आपके लिए, ठीक है। वेट करिए एक सेकेंड। वेट करिए। एक सेकंड हो जाइए, -f है ये ऑप्शन में, क्वेश्चन में आपका ये -f है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। करेक्ट कर लीजिएगा। 2x² प्लस 3y² प्लस √2 2 इंटू 3xy इंटू 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस √2 इंटू 2 इंटू 3xy, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। सभी को ध्यान से देखना है, ये आ गया आपका। अब आप देखते हैं, अगर a की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई, c की वैल्यू कितनी हो गई, 6√2, ऐसी ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये -6√2, क्योंकि बीच में माइनस है तो 4 और 9 कट जाएगा, 4 और 9 कट गया, आंसर कितना आ गया, 12√2, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन आप सभी का आंसर आ जाएगा, 12√2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी थी, गड़बड़ी ऐसे साइन की गड़बड़ी थी, ठीक है, जिसके कारण आंसर नहीं आ रहा था, 0 नहीं मिल रहा था हमें, ठीक है। अब मेन बात है कि इस क्वेश्चन का आधार क्या रखा गया, ये क्वेश्चन बनाया क्यों गया, ठीक है। आज के टाइम में अगर आप CGL का पेपर दे रहे हैं या CHSL का पेपर दे रहे हैं या CPO का पेपर दे रहे हैं, आपने देखा होगा एग्जामिनर एक फिक्स वैरायटी पे क्वेश्चन लाया जिसमें आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। वो होल क्यूब की एक वैरायटी होती है कि यहाँ पर होल क्यूब है या AX BY CZ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। वो वैरायटी मैं एक बार लिख देता हूं, तो उसी वैरायटी पर ये क्वेश्चन है, और मैं ये चाहता हूं कि भाई आप केवल ना उस पर सीमित ना रहें। जैसे एग्जामिनर क्या कर रहा है, यहां पर उसने कर दिया 8x³ प्लस 27y³ लिख दिया उसने, AX प्लस BY, ठीक है, इंटू CX² प्लस DY² माइनस EXY, ठीक है। और फिर उसने पूछ लिया आपसे कि भाई A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कितने लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन देखा है हाल ही फिलहाल ही में एग्जाम्स में, वो MG टाइप करिए, कितने लोगों ने, क्योंकि इसको बेस मानकर ही वो क्वेश्चन बनाया गया है, वो क्वेश्चन आपको सिखाया गया है
कि भाई आपने अगर किताब में देखा, किताब में इस पे तो क्वेश्चन दिख जाएगा ऐसा, पर ये वाला क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको किताबों में, पर ये आने वाले पेपर में बन सकता है। तो आपको हमेशा अपना दिमाग खुला रखना है, इन चीजों के लिए हमेशा तैयार रहना है कि भाई कोई भी फॉर्मूला अगर हो, कोई भी फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का हो, चाहे क्यूब का हो, चाहे 4 वाला हो, चाहे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का हो, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट डाल के ए बी सी डी डाल के वैल्यू पूछ सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इसका आंसर आपको निकालना, अगर आपको आंसर निकालना होता तो आप आंसर निकाल लेते बहुत आराम से। आपको पता है किसका क्यूब है, 2x का, ये 3y का, तो a की जगह 2 आएगा, b की जगह 3 आएगा, c की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा इसका स्क्वायर, d की जगह क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर यानी 9, ठीक है। और यहाँ क्या आता है e एक्स वाई यानी 2 3 6, ये 6 आ जाएगा। तो आप ये देखते कि भाई ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया और ये 6 हो गया। 9 6 15 4 19 3 22 और 2 24, 24 आपका आंसर आ जाता 24, ठीक है, 24 आपका आंसर आ जाता, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये सीधा फॉर्मूले पे मैंने बताया कि भाई इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2x प्लस 3y 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, और ऐसे लिखूंगा तो आंसर मेरा 24 आ जाएगा, ठीक है। गलत कैसे है भाई, ई की वैल्यू क्या है, सही है भाई, चेक करिए एक बार, ई की वैल्यू 6 ही तो आएगी, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में होल क्यूब वाले में यहां पर माइनस साइन आता है, माइनस साइन में क्या आएगा 2 3 6 6xy आएगा, ई की वैल्यू क्या मिल गई 6, तो ये 6 आएगा, ये 9 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ऐड करूंगा 24 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में है तो भाई माइनस का ही तो फॉर्मूला होता है इसके अंदर, भूल गए लग रहा है फॉर्मूला आप। ई की वैल्यू भाई जो फॉर्मूला बनता है इसमें भी माइनस ही आता है, देखिए माइनस 6xy, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, ई की 6 आ गई, ठीक है। गलत कर दिया ना आपने, चलिए मेरे को आपको गलत सही नहीं बताना था कि आपने गलती करी है नहीं करी, मेरे को एक कोरिलेशन रखना था, ठीक है। मैं चाहता हूं आप चीजों को ना इसी तरीके से पढ़ें, भाई एग्जामिनर ने उस तरीके से क्वेश्चन बना दिया, वो इस तरीके से क्यों नहीं बना सकता, जरूर बना सकता है। अब मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले को ऐसे खोल के लिखा, ठीक है। अब मुझे ये पता लग गया, देखिए पर इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, करने का तरीका ये है, अब करने का तरीका देखिएगा, अगर मैं करने का तरीका देखता हूं इस क्वेश्चन को, तो इतना ये वाला पार्ट नहीं लिखना, आपको यहां से शुरू करना है। ये किसका 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये 4 हो गया, मैंने 4 लिख दिया। 3 की पावर 4, तो 3 का स्क्वायर 9, मैंने 9 लिख दिया। सी एक्स वाई यानी एक तो √2 आएगा और 2 और 3 6√2 आएगा, तो मैंने 6√2 लिख दिया। जो चीज प्लस में आई है वही माइनस में आएगी, इसलिए मैंने ये 4 लिख दिया, ये 9 लिख दिया, ये 6√2 लिख दिया। पर ये माइनस का है और बीच में भी क्या है माइनस, तो मेरे को पता लग गया 4 9 कट जाएगा, बचेगा क्या 6√2 और 6√2 12√2 मेरा आंसर हो जाएगा। करने का तरीका ये है, ये मैंने समझाया आपको पूरा डिटेल के अंदर, ठीक है, पर करना आपको वैसे ही है जैसे ऊपर लिखा हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। लव यू भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब इस पे बेस मैंने एक क्वेश्चन ये दे दिया आपको, बताइए क्या आएगा।
9a4 प्लस 49b4। ठीक है, ये किसका स्क्वायर बन गया? 3a का स्क्वायर बन गया। ये ध्यान से देखिएगा, 3a स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, ये बनेगा प्लस 7b स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, प्लस √2 इंटू इसका रूट और इसका रूट, √21 AB। ठीक है, और एक बार बनेगा माइनस वाले में, तो आप अगर ध्यान से देखें तो a स्क्वायर के साथ ये कितना आएगा? ये 3 आ जाएगा। b स्क्वायर के साथ ये कितना आएगा? 7 आ जाएगा। 42 यानी √42 ये आ जाएगा। अब अगर मैं देखता हूं 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, √42 का स्क्वायर 42 हो गया। तो ये कितना हो गया मेरा? 58 और 2 60 और 40 100। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 बी। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी अलग वैरायटी में आपको मिला यहां पर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है कि भाई ये इस तरीके से लिखा है, ये बराबर हो गया एक्स वाई और जेड के। उसने आपसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई। √21 कैसे आया? आप फॉर्मूला अगर देखें, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2xy। ये होता है, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था अगर ध्यान हो। ठीक है, ये था ना पहला फॉर्मूला √2xy, तो उसी से ये आया है, उसी से हमारा ये आया है। ठीक है, √2 इंटू एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए x क्या है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ये x है ना, इसका अगर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसी तरीके से ये वाई स्क्वायर हो गया √2xy, तो 7 √3 इसका रूट करेंगे तो √3 आ गया, √7 आ गया, 21 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। ध्यान से देखना है। ध्यान से देखना है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर ध्यान हो आपको तो। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होगा किसके? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये हमने पढ़ा। ठीक है, ये हमने पढ़ा भाई, देख लूंगा मैं अगर कोई दिक्कत होगी तो क्वेश्चन में। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिखने में इतना खतरनाक लग रहा है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है और आप सबको भी लगेगा। ठीक है, पर अगर आपने कोरिलेशन पढ़ा है, कोरिलेशन मैंने पढ़ाया कहां से? होल क्यूब वाला फॉर्मूला लेके, फिर 4 वाले पे आया, √2 वाला भी लिया, बिना √2 वाला भी ले रहा हूं। अब मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला ये है, अगर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये किसकी पावर हो गई? 3m की, 3m की पावर 4, तो ये 9m स्क्वायर आएगा, 9m स्क्वायर ये रहा, ये 16n स्क्वायर आएगा ये रहा। ठीक है, और ये क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी 12mn। ठीक है, तो 12mn का स्क्वायर यहां पर है ये रहा, और यहां पर mn आ गया, 12mn आ गया। ठीक है, तो अगला फॉर्मूला क्या बनेगा? ये किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा 9m स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर माइनस 12mn। ये इसके बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई? a √3 9 के बराबर आ गया।
ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3√3, ये आ गई जी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3√3। b√2 बराबर आ गया किसके 16 के। b की वैल्यू सॉल्व करूंगा 8√2 आ जाएगा। c√3 बराबर हो गया 12 के, तो c बराबर आ जाएगा 4√3 के। ठीक है, ये a आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया आपका। ठीक है, a² + b² - c², a का स्क्वायर करूंगा 27, b का स्क्वायर करूंगा 128, c का स्क्वायर करूंगा 48, तो ये 80 और 27 107, 107 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा टास्क मैंने इन्वॉल्व किया। एक फॉर्मूला ये था जिसे मैंने इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, बहुत आराम से लिख सकता हूं। अभी तक क्या होता था, यहाँ सीधी सीधी वैल्यू होती थी, रूट वूट में नहीं होती थी, पर ये वैल्यू ऐसी हो सकती है, तैयार रहिए इनके लिए। अगर ये ऐसी होती है तो ए की वैल्यू इस तरीके से आएगी, बी की इस तरीके से, सी की इस तरीके से, स्क्वायर करेंगे ये आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से भाई, इससे ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। और रैंक वाला भी ऐसे ही पढ़ के जाएगा तभी रैंक आएगी, नहीं तो रैंक नहीं आएगी। चलिए c की वैल्यू बताऊं। c की वैल्यू देखिए ना भाई, c√3 किसके बराबर है 12 के, क्योंकि mn इक्वेट करना है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 4√3 आ गई। 4√3 इसलिए आ गई, √3 से डिवाइड करूंगा तो 4√3 मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं चाहूं तो ये क्वेश्चन नहीं भी कराता। एक बात बताइए, आप में से काफी बच्चों ने बोला कि सर अलजेब्रा खत्म नहीं हुआ। मैंने बोला 350 क्वेश्चन हो गए। क्वांटिटी तो देखने में लगती है 350 क्वेश्चन मजाक बात थोड़ी है, ठीक है, पर क्या सभी खत्म हुए? पूरा इलाज करना है अंदर तक जाकर, जड़ से इलाज करना है। और जड़ से इलाज जब होगा, वैरायटी के साथ साथ आपका जो मानसिक बदलाव है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा बच्चा कोई भी ऐसा ना हो जो ये सोच के जाए यार प्रीवियस ईयर में जो आया बुक में वो मैंने किया और पेपर में एग्जामिनर वैसा दे देगा। ठीक है, उसे चेंज को अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो कभी रैंक नहीं ला पाएगा, सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। तो चेंज को अडेप्ट करिए। चीजें मैं दे तो रहा हूँ, कंटेंट में दे रहा हूँ, आपको दिशा दिखा रहा हूँ, पूरी दिशा यही है। ठीक है, और इस तरीके से समझने में भी बहुत आसानी रहती है। ऐसा नहीं है कि मेरे को अब कभी याद रखना पड़ेगा, मुझे पता है इनमें क्या क्या चीजें किस किस तरीके से निकलती हैं। अब जहां भी मैं देखूंगा ना सीधा अटैक कर दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। इससे बाहर कभी कुछ नहीं रहेगा। अब आगे ये ध्यान से देखिएगा, इसे कराने से पहले मैं आपको ना एक चीज और दिखाऊंगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a + b + c। इनटू में मैंने ये भी बताया था आपको a² + b² + c² -ab - bc - ca। साथ के साथ मैंने ये भी बताया था कि a + b + c इंटू a + b + c का होल स्क्वायर -3 टाइम ab + bc + ca। ठीक है, ये भी बताया था मैंने आपको। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या एग्जामिनर इसे जिंदगी भर ऐसे ही देता रहेगा? नहीं, इसका जवाब है नहीं। अगर कोई बच्चा बदलाव के लिए तैयार नहीं है तो पेपर में हवा खराब हो जाएगी। ठीक है, और हवा खराब इसलिए होगी क्योंकि वो पहले से तैयार नहीं था। चीजें मुश्किल नहीं होंगी, ये मेरी गारंटी है। चीजें कभी मुश्किल नहीं देता एग्जामिनर। वो हमेशा ये देखना चाहता है कि बच्चे का माइंड अडेप्टेबल है, क्या वो एट द मोमेंट परफॉर्म कर सकता है। तो उसके लिए पहले से तैयारी करनी जरूरी है। अगर मान लेते हैं मैं ये करता a³ + b³ + -c³, c की जगह अगर मैं -c कर दूं तो पूरा फॉर्मूला ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। और भाई मैं क्यों नहीं कर सकता, या एग्जामिनर क्यों नहीं कर सकता?
आप खुद सोचिए। अब आप सोचिए कि भाई ये चीजें किताब में मिल जाएं, तो किताब में नहीं मिलेंगे आपको ये चीजें। तो ये फॉर्मूला पूरा ऐसे बन गया। हो सकता है वो ये बदलाव बी में कर दे, हो सकता है ए और बी दोनों में कर दे, हो सकता है ए और सी दोनों में कर दे। तो पहले से तैयार रहना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं ये क्वेश्चन देखता हूं, इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या खास बात है। माइनस सी यहां पर, माइनस सी यहां पर, यहां +3 ABC। यानी अगर मैं चेंज के लिए अडेप्टेबल हूं पहले से, तो मेरे को क्वेश्चन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, a + b - c, ये इंटू इसका स्क्वायर -3 टाइम AB - BC - CA। तो ये क्या हो गया, 49 - 6 43 हो गया, 43 × 7, ठीक है। 3 टाइम ए, 3 इंटू, एक सेकेंड रुक जाइए, a + b - c ये आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर -3 टाइम AB - BC - CA, 6 आ गया। 49 में से 6 गया आपका, 43 आ गया, 43 × 7, ये मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन में नहीं है। एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं चेक कर लेता हूं, वेट करिए। वेट करिए, मैं चेक करता हूं। अच्छा, ये 21 है, ये आपका 21 है, ठीक है। आइए देखिए, कॉन्सेप्ट तो हमारा सही था, आंसर क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि ये 21 था। मैं 21 लिख देता हूं इसे, ये 21 था आपका, ठीक है। अब ये अगर 21 हो गया तो ये आ गया। अब आप देखते हैं, ये 49 हो गया, 63 हो गया, -14 सत्ते -98, -98 मेरा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी 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 सी, क्वेश्चन गलत नहीं है भाई, ऑप्शन गलत था। क्वेश्चन गलत नहीं है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। मैंने क्या बताया लॉजिक आपको, भाई ये है, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। इनमें कभी भी कोई भी एक माइनस हो गया अगर, तो ये प्लस में हो जाएगा। अगर कोई एक माइनस हो गया, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई एक माइनस हो गया तो ये माइनस हो गया, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके साथ ये है वो प्लस का हो जाएगा। वो बदलाव यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। दो भी माइनस में हो सकते हैं, अगर दो माइनस में होगा तो क्यूब है, तो इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा। दो माइनस का मतलब है ये वैसे ही रहेगा। दो माइनस का मतलब है सी के साथ भी माइनस, बी के साथ भी माइनस, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। दो माइनस का मतलब है बी अगर माइनस हो गया तो ये प्लस हो गया, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। मेन क्या है कि साइन कन्वेंशन आप समझे कि साइन किस हिसाब से बदलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। अब इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है आजकल, ठीक है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अगर मैं देखता हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं ये 3 बाहर ले लेता हूं तो यहां क्या मिलेगा, यहां ये मिलेगा x + 2, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपने 3 बाहर लिया, a³ b³ c³, 3ab और c, ये कब होता है 3abc के बराबर, जब a + b + c आपका 0 होता है। तो केवल ऑब्जर्व करना है, केवल ऑब्जर्व करना है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। 2x 3x
3x 6x, -5 + 2 -9, -5 -9 -14 + 2 -12। तो ये अगर 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। पर लिखना नहीं है किसी को भी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे आया भाई? बताया ना मैंने पूरा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। a³ b³ c³ 3a c और ये b, क्योंकि इसमें से 3 कॉमन ले लिया इसलिए वो वाला 3 है। जब मैं ये चीज देख सकता हूं कि a³ + b³ + c³ 3abc के बराबर है, तो a + b + c मेरा 0 होगा। यानी केवल अगर a + b + c 0 करना है तो मैं लिखूंगा किस तरीके से? पहले x वाला देखता हूं, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6x लिख दिया। फिर नंबर देखता हूं, -5 + 2 -3, -3 और -9 -12। ये 0 के बराबर है तो x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। a² + b² + c² आपको निकालना है। ये आपको दे रखा है, कैसे निकालते हैं? 12 का स्क्वायर 144 माइनस इसका दुगना 16। ठीक है, 144 - 16 करूंगा तो 128, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो सारे एग्जाम के हैं, कोई CHSL, कोई CPO, कोई CGL, बस जो स्पेशल कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन मैंने कराए ABCDEF वाले, वो एग्जाम के नहीं है। ठीक है, पर वैसा एग्जाम में बन सकता है। 128 मेरा आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। ध्यान से देखिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया भाई। ये निकालना होता है तो इसका स्क्वायर माइनस इसका दुगना, ये आ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। x³ + y³ + z³ + xyz आपको निकालना है। ठीक है, मेरे को ये पता है, अगर मैं ये निकालना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, √(x³ + y³ + z³, ठीक है, -3xyz की वैल्यू मेरे को पता है क्या होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्या करूंगा, x + y + z इंटू x + y + z का होल स्क्वायर -3xy yz zx, ठीक है, प्लस 3xyz और xyz 4xyz। मैं केवल इतना लिख के आंसर सॉल्व करूंगा। अब मैंने क्या किया यहां पर, मैंने ये किया कि भाई x³ + y³ + z³ की वैल्यू क्या होगी? ये तो यही होगी ना, x + y + z इंटू x + y + z का होल स्क्वायर -3xy yz zx। ठीक है, और जो ये वाला 3xyz होता था वो मैंने यहां जोड़ दिया, और 3xyz अगर मैंने यहां जोड़ा तो एक xyz यहां पर ऑलरेडी था, तो 4xyz आ गया। ठीक है, कितने लोगों को फॉर्मेशन समझ आ गई है? पहले ये बताइए, कितने लोगों को समझ आ गई है? 2xyz नहीं होगा भाई, 4xyz होगा। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए मैंने लिख के बताया आपको, x³ + y³ + z³ की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ 3xyz आ गया और यहाँ xyz 4xyz हो गया। ठीक है, अब आप में से ना कई बच्चे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई 2xyz के बराबर होगा। वो चीज अलग थी जो आप दिमाग में अपने लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं है कोई भी कहीं भी लगा देना है। वो मैंने आपको ये बताया था कि भाई x + y + z अगर 0 होता है तो हम ये पढ़ते हैं कि भाई x³ + y³ + z³ -3xyz 0 होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि भाई x³ + y³ + z³ + xyz भी पूछ सकता है वो। तो फिर मैंने बताया था इसको -3 बनाना है। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो
ठीक है, इसको -3 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर 4xyz आ जाएगा। ठीक है, तब जाके -3xyz बनेगा, तो वो अलग चीज थी भाई। ठीक है, और ये अलग चीज है, चीजों को रिलेट नहीं करना है ना। x प्लस वाई प्लस जेड 0 है नहीं है, यहाँ पर यहाँ 19 है। अब मेन बात आती है कि मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा, ये सबसे बड़ा टारगेट। क्या ये आखिरी संख्या से हो सकता है, मैं चेक करके देखता हूं, मे बी पॉसिबल। इसकी आखिरी संख्या 4 हो गई, 4 तिया 12 यानी 2, ये हो गया 11 यानी 1, 1 में से 2 गया 9, 9 ने 81, 1 प्लस 4 5 आ गया, तो 5 अगर आ गया तो डी ऑप्शन आंसर हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो आखिर में 5 ही आएगा, इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये भी आपका सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं लिया, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। शुक्रिया भाई। ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, क्या मेरे को लिखने की जरूरत है? नहीं, मुझे सीधा पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर -3 टाइम एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। पर ये किसकी वैल्यू थी? ये तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 एक्स वाई जेड की थी, पर मेरे को यहाँ -3 एक्स वाई जेड नहीं दे रखा। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी? आखिर में +3 एक्स वाई जेड कर दूंगा, +3 एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड 4 एक्स वाई जेड आ गया। अब मैंने आखिरी संख्या पे काम करा, 4 6 24 यानी 4, 4 तिया 12, 9 ने 81, 81 का मतलब 1, 1 में से 2 गया तो 11 में से 2 जाता है बेसिकली, 9 आ गया, और 9 ने 81 यानी 1, तो 1 प्लस 4 आ गया 5, किसको स्क्वायर करके आखिर में 5 आएगा? डी ऑप्शन को, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बता दिया मैंने सारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 4abc की वैल्यू बतानी है मेरे को। ठीक है भाई, दुरुस्त होके जाना है एग्जाम में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का पढ़ लिया, बहुत भीड़ लगी हुई है हल्के फुल्के वालों की, तो भीड़ लगी हुई है, तो सिलेक्शन अगर लेना है तो चीजें करनी पड़ेंगी। भले ही आपको ये लगे कि भाई ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, कभी आसान हो रहा है, पर जितनी चीजें करा रहा हूं ना, वो वाकई में आपकी जिंदगी बदलने का ताकत रखती हैं सारी चीजें। तो आपको केवल हल्का सा सोच को शिफ्ट करना है, मेरे हिसाब से सोचना है, जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको सिखाने के साथ साथ आपकी साइकोलॉजी पूरी तरीके से चेंज कर रहा हूँ सिलेक्शन को लेके, और अगर वो बदल गई ना, आप अपने आप ही अलग हो गए दूसरे से। ध्यान से देखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ठीक है, बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। अब ए बी बी सी सी ए क्या आएगा? इसका स्क्वायर 25 हो गया, 25 में से 27 गया, -2 को अगर 2 से भाग करूंगा -1, ये आएगा। कितने लोग मेरी ये बात समझ पाए जो मैंने ऐसे नंबर्स में लिखी है? कितने लोग समझ पाए? पहले वो एमजी टाइप करिएगा जिनको ये बात समझ आ गई। मैं हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही करता था, फॉर्मूला दिमाग में, केवल नंबरों को सीधा अटैक करवा दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। वो क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 -27 यानी 22, 25 -27 यानी -2, -2/2 इसलिए क्योंकि 2ab 2bc 2ca मिलता है इधर, तो इसलिए ये एक आ गया माइनस का। 27 और 1 28 हो गया, 28 पंजे 140, 140 में से 125 गया, मिला आपको कितना? 15। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? एबीसी की वैल्यू कितनी आ गई? -5। जब इसे -5 से गुणा करेंगे तब 15 आएगा, तो अगर इसकी वैल्यू -5 है तो आंसर कितना हो गया? -20। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ए ए ए ए ए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। देखिए, आपने
कई बच्चों ने 15 भी आंसर मार्क कर दिया, तीन उन्हें लगा 3 ABC पूछा है। भाई जरूरी नहीं है हमारे हिसाब से पूछे, उसने 4 ABC पूछ लिया यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर गलत हो सकता है, क्लास में अभी गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 25-26 क्वेश्चन हमने आज कर लिए हैं, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा लोड नहीं। ठीक है, बाकी आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो, काफी सारी चीजें आपको जानने को मिली हो, सारी चीज ऐसी हुई हैं जिससे आपकी गति बढ़ेगी। ठीक है, रेंज तो बढ़ेगी बढ़ेगी, गति भी बढ़ेगी, और आपको ये समझ आएगा कि हम किताबों से बहुत आगे चल रहे हैं अभी। ठीक है, खाली किताब तक सीमित नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।